हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो फाइनली बच्चों दे दिया ना सीबीएसई ने झटका। मैंने कहा था ना कि सीबीएसई झटका देगी और जोरदार झटका देगी। जितने भी पूरे के पूरे यूट्यूबर्स टीचर्स एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे ना, एक एजम्पशंस लगा रहे थे कि यार जो सैंपल पेपर है ना वो पिछली बार की तरह अक्टूबर नवंबर में आएगा और सिलेबस भी थोड़ा लेट हो सकता है। कोई कह रहा था अप्रैल के एंड तक आएगा, कोई कह रहा था मई के फर्स्ट वीक में आएगा। सारी चीजों का धज्जियां उड़ाते हुए और हम सबकी फिर से नींद उड़ाते हुए, जैसा कि सीबीएसई की आदत है, देर रात को कल सीबीएसई ने क्या किया, अपना झटका दे दिया। यानी कि सैंपल पेपर और सिलेबस एक साथ रिलीज कर दिया। मैं तुम लोगों को बता दूं बच्चों, तुम लोग नए हो, पहली बार सीबीएसई के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने सिलेबस और सैंपल पेपर को एक साथ निकाल दिया। भाई तुम लोग नए हो, क्लास 10 वाले बच्चे एटलीस्ट जानते हैं, ठीक है, उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, उनको पता है सिलेबस का और स्पेशली सैंपल पेपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो क्या इंपॉर्टेंस होता है मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, लेकिन अभी देखो ये बात समझ जाओ कि तुम लोग जो एग्जाम दोगे ना, भले ही तुम 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, मतलब यही सब कुछ है। इसी के ऊपर में तुम्हारा सारा पेपर होगा। पेपर को समझना है, पूरे साल को समझना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को क्या करना है, कितना इंपॉर्टेंस किस चैप्टर को देना है, एक टॉपिक पर कितना हमें मेहनत करना पड़ेगा, सारा कुछ बताता है तुम्हारा सिलेबस और उससे भी ज्यादा सैंपल पेपर। और एक और चीज आता है प्रैक्टिस पेपर। वो प्रैक्टिस पेपर बाद में आता है। अभी पिछले वाले सेशन में ना सिर्फ 1 महीना पहले आया था, एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के 1 से 1.5 महीना पहले आया था। तो आपकी बार प्रैक्टिस पेपर का भी इंतजार मत करना, क्योंकि हो सकता है वो, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि 1-1.5 महीना के अंदर में रिलीज कर दे, ठीक है। तो खैर ये हमारे लिए फायदे की बात है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, देखो मैंने कल तो पहले देर रात वीडियो डाल दिया था, ये देखो ये बहुत लेट नाइट मैंने वीडियो डाला था और तुम लोगों को मैं सारा चीज बता रहा हूं, क्लास 11 में क्या गलती नहीं करना, न्यू पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और 9th 10th में तुम्हारे क्या क्या चेंजेस आ गए, सिलेबस कहां कहां से घट गया, ठीक है। तो सारी चीजें, लेकिन देखो यार हर बार हर सेशन में देर रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, कोई भी टाइम हो, ये चैनल, मैं तुम्हारा विशाल सर ना हमेशा एक ट्रू वेल विशर की तरह, एक सच्चे मेंटोर की तरह, तुम्हारे साथी की तरह तुम्हारे साथ में खड़ा रहता हूं, ठीक है, ताकि तुमको कहीं से भी कुछ भी अगर 0.01% की भी जरूरत हो ना तो तुमको हेल्प मिल जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो, डू सब्सक्राइब द चैनल। तुम्हारे सीनियर्स को भी हेल्प किया है यार, अच्छे खासे मार्क्स, मोटे मोटे मार्क्स, 95% प्लस मार्क्स को स्कोर करके बैठे हुए हैं। किसी से भी पूछ लेना, सब खुश हैं। किसी भी कमेंट, वीडियो के कमेंट में जाओगे वहां तुमको मिल जाएगा, यार सर आपने इतना हेल्प कर दिया, ये वो, ठीक है। तो दबा के लाइक करो इस वीडियो को, जल्दी से चलो देखो सीबीएसई ने क्या किया है। तो ये है सीबीएसई का वेबसाइट, ठीक है, cbse.gov.in। यहां पे जब तुम जाते हो एकेडमिक वेबसाइट पे, तुम्हारा यूजर इंटरफेस खुल जाता है ऐसा, जिसको तुम डायरेक्ट भी जा सकते थे, cbseacademic.nic.in अगर तुम करते तो यहां पे पहुंच सकते थे। और यहां पे देखो, यहां पे जो सर्कुलर है वो जारी हो गया है, सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन 23-24, ठीक है। तो यहां पे देखो ये चीज आ चुका है। एक बार मैं फिर से यहां करता हूं ताकि मेरे सामने आ जाए। ये देखो, अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं वो सर्कुलर तुम्हारे सामने में आ जाएगा जो सीबीएसई ने जारी किया। बहुत सारे बच्चे क्या परेशान हैं, सर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया। मेरा बच्चा पार्टी, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट ही है, देखो ये भी सीबीएसई का ही पार्ट से हम लोग आए ना, यहां से ही हम लोग आए हैं। ये है सीबीएसई का वेबसाइट और यहां से एकेडमिक वेबसाइट पे हमने क्लिक किया और हम यहां पहुंचे। यहां से हमने जैसे ही सर्कुलर कौन किया वो यहां आ गया और यहां पे देखो सीबीएसई ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्कूल इंश्योर्स करिकुलम ट्रांजैक्शन एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द इनिशियल पेजेस ऑफ द फलाना 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 ढिमकाना, ठीक है। हंस रहे होगे तुम लोग, अरे यार हंसना पड़ता है, कितने तकलीफ लेके चलोगे। ये देखो तुम लोगों को यहां सारे लिंक्स दे दिए हैं, मैं इसका डायरेक्ट लिंक तुम लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम लोग सीधे चले जाना, ठीक है। तो जैसे ही तुम जाते हो, तुम चेक करना चाहते हो कि भैया मेरा करिकुलम कहां गया, तुम यहां जाओगे, ये देखो ये आ गया तुम्हारा सिलेबस, ठीक है, फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024। और ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ये 9th और 10th वालों का सिलेबस है और नीचे वाला जो है वो सीनियर सेकेंडरी है, यानी कि क्लास 11 और 12 वालों का, ठीक है। तो 10 वाले बच्चे जो अभी अभी बोर्ड एग्जाम दिए हो, तुम लोगों का यहां है, आराम की छुट्टी खत्म हो गई। मैंने कहा था ना, रुको मत, बैठो मत, इंतजार मत करो, अब दौड़ पड़ो। तो देखो यहां पे आ गया। अब जैसे ही तुम मान लो 10th वाला का हम जाते हैं तो यहां पे तुम देखोगे इस तरह से, जैसे ही तुमने सेकेंडरी करिकुलम 9 10th को टच किया तो तुम्हारे सामने में ये कुछ कॉलम्स आ गए। इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट यहां पर है और मेन सब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या मिलेगा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश वगैरह जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं वो सब्जेक्ट्स यहां मिल जाएंगे। और मेन सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, चलो मैं करके तुमको दिखाता हूं। जैसे ही मेन सब्जेक्ट में क्लिक करते हो, मैथ साइंस सोशल साइंस आ गया। अब मैंने क्लिक किया सपोज मैथ्स पे, ठीक है। तो जैसे ही मैथ्स पे मैं क्लिक करूंगा ये पीडीएफ खुल जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा 9th और 10th का सिलेबस। अब यहां पे देखो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है,
कौन कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। और मैं तुमको बता दूं एक और बड़ी खास बात हुई है जो मैं तुम लोगों को लगातार अपडेट दे रहा हूं, एनसीईआरटी बुक्स चेंज हो चुके हैं, चैप्टर्स रिमूव किए जा चुके हैं, 16 से 14 हो गया, 14 से 13 हो गया, 13 का 12 हो गया, बहुत सारी चीजें, और कई चैप्टर्स के तो अंदर के पार्ट्स ही रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले बार वाले बच्चे परेशान हो रहे थे यार सर क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब चीज था, डिलीटेड टॉपिक भी उसी के अंदर था। लेकिन अब की बार तुम लोगों के साथ में नहीं होगा, मतलब जो एनसीईआरटी बुक अगर तुम नया खरीदोगे 2023-24 वाला, तो उसमें तुमको एज इट इज मिलेगा, पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। कहां किस टॉपिक को वेटेज देना है वो तो तुमको ये बताएगा, वो तो तुम्हारा सैंपल पेपर बताएगा, ठीक है। अब जल्दी से सैंपल पेपर वाले में भी आ जाओ, कहां से सैंपल पेपर हमको मिल सकता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, ये देखो एक सेकेंड, ये देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर, यहां हम आए 2023-24, यहां हमने क्लिक किया, 10th और 12th आ गया, 10th पे क्लिक किया, और जैसे ही 10th पे क्लिक किया ये देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया। मैंने यहां पे ये दो चीजें दिख रही हैं तुमको, हर सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर यहां है और मार्किंग स्कीम यहां है। अब मेरे प्यारे बच्चे जो 10th में अभी नए आए हैं उनको बता दूं, 10th वाले बच्चे जो 11th गए उनको तो मालूम है, 11th वाले बच्चे जो 12th गए उनको अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन पेपर का डिजाइन यही है, यही आएगा जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो तुमको क्या करना है भैया मेरे, सीधा सीधा इसको जैसे ही तुम क्लिक करते हो, ये देखो यहां अब साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया। चिंता नहीं करना है, कोई और बताए चाहे नहीं बताए, या कम बताए या ज्यादा बताए, मैं तुमको टू द पॉइंट बताऊंगा, हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर तुमको डिफाइन करके बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है। देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से इस बार भर गए हैं, तुमको पता है ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यही सब अभी न्यू है। और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें जो न्यू कॉन्सेप्ट है इस बार का बोर्ड एग्जाम का, और बड़ा रंगीन बनाया है यार, ऐसा तो नहीं आता है, देख रहे हो कितना कलरफुल बना दिया है, ये कलरफुल कभी नहीं आता था, अब सीबीएसई भी रंगीन हो रही है यार, क्या बोला जाए। इस बात के लिए दबा के लाइक कर दो, और यार मुझे कमेंट में जल्दी से बता देना तुम लोग का क्लास कौन कौन सा है, ठीक है, क्लास 9, 10, 11, 12 चार क्लास में से कौन से हो, और लिख देना, धूम मचा देंगे सर। तो सीबीएसई ने झटका तो दे दिया, और झटका दिया है तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि सारी चीजें हमको दे दी, और शुरू से हम जब अटेंटिव रहेंगे ना तो हम हारेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और इसीलिए देखो मैं तुम लोग को कह रहा हूं कि पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो विशाल कुमार जायसवाल, इस चैनल को पूरे यूट्यूब पे अगर किसी से पूछोगे तो वो तुमको बता देगा कि एक टांग पे खड़ा रहने वाला है, एक एक स्टूडेंट के लिए आवाज उठाने वाला है, और हर तरह के नोट्स, कंटेंट्स, कॉन्सेप्ट्स, वीडियोस सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करने वाला है। तो कौन से बुक्स को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेसन को पढ़ना है, किस लेसन को नहीं पढ़ना है, टॉपिक में कहां ध्यान देना है, एनसीईआरटी पे हमें कहां ध्यान देना है, एनसीईआरटी बुक के अंदर की कौन सी चीजें हैं जिसको नहीं देखना है, कौन सी चीजें हैं देखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, साथ ही साथ में इस चैनल स्टडी विद विशाल सर को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां है जहां पे होती है हैशटैग सिर्फ पढ़ाई। तो हैशटैग सिर्फ पढ़ाई लिख देना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सैंपल पेपर चैप्टर वाइज में सब्जेक्ट वाइज में ले आऊंगा तुम लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।